राहुल, समीर, काव्या और प्रिया चारों दोस्त बहुत दिनों से एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। राहुल ने खुशी से कहा, यार आखिरकार ये दिन आ ही गया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, इस बार मस्ती जमकर होगी। चारों ने तय किया कि वे हिल टॉप कैंपिंग साइट पर जाएंगे। वहां का नज़ारा, ऊंचे पहाड़, हरा भरा जंगल और ठंडी हवा, सब कुछ परफेक्ट था। काव्या ने चहकते हुए कहा, बस 3 दिन और 2 रातें, मस्ती, म्यूजिक और घूमना, और कोई टेंशन नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस ट्रिप की आखिरी रात उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बनने वाली थी। शाम 5 बजे चारों दोस्त कैंपिंग साइट पर पहुंच चुके थे। प्रिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, यह जगह तो उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तंबू लग चुके थे, आग जल चुकी थी। चारों दोस्त बॉनफायर के आसपास बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। राहुल ने कहा, यार यह जगह वाकई में जन्नत जैसी है। समीर ने झुंझलाते हुए मोबाइल देखा, हाँ बस नेटवर्क नहीं आता, चलो कुछ देर मोबाइल से दूर रहना ही सही। दूसरे दिन सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। चारों ने तय किया कि आज पास की गुफा देखनी चाहिए। समीर ने कहा, गाइड कह रहा था कि यहां की गुफा बहुत पुरानी है, लोग यहां आने से डरते हैं। राहुल ने मजाक में कहा, अरे यार लोग तो कुछ भी बोलते हैं। चारों ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए। गुफा अंदर से ठंडी और अंधेरी थी। मोबाइल की टॉर्च से थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा था। तभी ठक ठक किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी। प्रिया ने फुसफुसाकर पूछा, किसी ने सुना? राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। हाँ, शायद हमारी ही आवाज गूंज रही है। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो कोई कहानी बयां कर रही हों। समीर ने कहा, चलो वापस चलते हैं, किसी को वहां ज्यादा देर रुकने का मन नहीं था। शाम 7 बजे चारों फिर से कैंप फायर के आसपास बैठे थे। काव्या ने कहा, यार वो गुफा वाली बात अजीब थी ना? प्रिया ने सहमते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा किसी ने हमारा पीछा किया हो। राहुल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, छोड़ो ना, शायद वहम होगा। लेकिन आसपास की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। अगले दिन सुबह चारों ने सामान समेटा और घर के लिए निकल पड़े। समीर ने कार चलाते हुए कहा, ट्रिप तो मस्त थी, लेकिन आखिरी रात कुछ अजीब सा लग रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, हाँ कुछ तो था वहां, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। घर पहुंचने के बाद शाम 6 बजे राहुल ने अपने मोबाइल की गैलरी खोली ट्रिप की फोटोज देखने के लिए। पहली फोटो, चारों दोस्त मुस्कुरा रहे थे। दूसरी फोटो, गुफा के बाहर। तीसरी फोटो, गुफा के अंदर। राहुल की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? पीछे कौन खड़ा है? एक साया, धुंधला चेहरा, आंखें लाल और हल्की सी मुस्कान। राहुल ने तुरंत समीर को कॉल किया। समीर की आवाज कांप रही थी, भाई मेरी फोटोज में भी वही चीज है। सभी के फोन में एक जैसी तस्वीरें थीं, हर फोटो में वही साया, कभी दूर तो कभी बहुत पास। काव्या ने डरते हुए पूछा, ये सब क्या है? प्रिया ने कहा, हमें किसी को बताना चाहिए। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त फिर से मिले और सभी ने एक दूसरे को बताया कि हर समय उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके आसपास मौजूद है। उन लोगों के मन में एक डर बैठ चुका था। यह डर 4 से 5 दिन रहा, उसके बाद सब नॉर्मल था।